परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, कहते हैं कि राहु की दशा में, राहु की अंतर्दशा बहुत अच्छा फल देती है, लेकिन वो राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा कब शुभ फल देती है, इसको समझना है। तो राहु कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, कन्या राशि में और धनु राशि में हो, तो राहु की महादशा में राहु की जब अंतर्दशा प्रारंभ होती है तो राज्य से सम्मान मिलता है, राज्य से लाभ मिलता है, राज्य सरकार से, राज्याधिकारियों से और पॉलिटिकल क्षेत्र में सम्मान, धन और पद की प्राप्ति होती है। सुंदर वाहन, आभूषण सबकी प्राप्ति होती है। तो यदि व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो व्यापार बहुत अच्छा चलता है और पश्चिम दिशा की यात्राएं करने से लाभ होता है। पश्चिम दिशा की यात्राएं ज्यादा होती हैं। यदि राहु लगन से तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में हो, पंचमेश या भाग्येश के साथ हो, या शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, वृषभ राशि में हो या मिथुन राशि में हो, या नवांश कुंडली में मित्र राशि में हो, तो ऐसे राहु की अंतर्दशा भी राज्य सम्मान, धन प्राप्ति, कीर्ति, अनेकानेक प्रकार के उत्सव, खुशियां, भूमि, भवन, वाहन का लाभ, स्त्री पुत्र आदि का पूर्णतया सुख और संपत्ति की प्राप्ति कराता है। यदि दुर्भाग्य से राहु लगन कुंडली से 8वें, 12वें भाव में हो और पापक ग्रहों के साथ हो और पापक ग्रहों से देखा जाता हो, तो झगड़े के द्वारा, चोरों के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, मुकदमे के द्वारा, रोग के द्वारा कष्ट प्राप्ति होती है, धन की हानि होती है, राज्याधिकारियों से भय होता है, यहां तक के जेल की भी हवा खानी पड़ती है, बंधु बांधवों से, मित्रादि से शत्रुता हो जाती है, स्त्री पुत्रादि को, परिवार वालों को भी कष्ट प्राप्त होता है। राहु की महादशा में और बृहस्पति का अंतर आ जाए, राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चले और बृहस्पति लगन से केंद्र या त्रिकोण में हो या नवांश कुंडली में अपनी उच्च राशि में या स्वराशि में हो, नवांश कुंडली में, या उच्च के नवांश में हो या अपने नवांश में हो, तो राहु की महादशा में जो बृहस्पति का जो अंतर जब तक रहता है तो भूमि का लाभ कराता है, मकान की प्राप्ति होती है, मन में धैर्यता रहती है, गंभीरता रहती है, शत्रुओं का नाश होता है, समस्त प्रकार के सुख, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बड़े लोगों से, धनवानों से, श्रीमानों से मित्रता होती है, उनसे सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। और जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता जाता है, इसी प्रकार से उस जातक की संपत्ति और सुखों की वृद्धि होती है। वाहनों का, यानों का खरीदा जाना, लग्जरी वाहनों की प्राप्ति होना, गायों की सेवा करना और नैऋत्य और पश्चिम दिशा से काफी लाभ होते हैं और यात्राएं भी होती हैं।
भूमि भवन वाहन, उच्च पद प्राप्ति, विदेश से स्वदेश में आगमन, ब्राह्मणों की कृपा, तीर्थों का सेवन, ईश्वर की साधना और पुण्यों की प्राप्ति। व्यक्ति को उच्च पद भी प्राप्त होता है, पुत्रोत्पत्ति होती है, पुत्रोत्सव होता है, विवाह में मंगल कार्य होते हैं, घर परिवार में मंगल कार्य होते हैं, विवाह आदि होते हैं, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। राहु की महादशा में जब बृहस्पति की अंतर्दशा चलती है, बृहस्पति जब अच्छा होता है लगन में, लगन कुंडली में और नवांश कुंडली में, एक में भी यदि अच्छा है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, लगन से स्वराशि स्वनवांश में, उच्च नवांश में, मित्र नवांश में बैठा है, तो राहु की महादशा में बृहस्पति की जो अंतर्दशा है वो अति उत्तम फल प्राप्त कराती है। जन्म कुंडली में बहुत अच्छा सूत्र है धनवान होने का कि चंद्रमा जहां पर भी बैठा है, शर्त यह है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। अष्टमी से लेकर के कृष्णा पंचमी तक का यदि चंद्र है और किसी भी भाव में बैठा है, स्वराशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, किसी भी भाव में बैठा है, तो उस चंद्रमा से छठवें, सातवें और आठवें भावों में बुध, बृहस्पति और शुक्र यदि बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक बहुत धनवान होता है, निरोग होता है, राज्य सम्मान प्राप्त करता है, राज्य कृपा उसको प्राप्त होती है, राज्य के द्वारा सम्मानित होता है, राज्याधिकारियों से उसके संबंध रहते हैं, समस्त प्रकार के भूमि भवन वाहन, लग्जरी कारें, लग्जरी घर, सुंदर पत्नी, सुंदर शरीर, निरोग शरीर, इन सब की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनता, राजा के सम्मान, सुखों को प्राप्त करता है। चंद्रमा से याद रखें आगे, चंद्रमा से तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में, 3, 6, 10, 11 में चंद्रमा कहीं पर भी बैठा है, लेकिन शर्त यही है कि शुक्ला अष्टमी से कृष्णा पश्चिमी तक का चंद्र हो, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो। चंद्रमा कहीं पर भी बैठा है और चंद्रमा से तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हों, बुध, बृहस्पति और शुक्र, तो जातक बहुत धनवान होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, कीर्ति संपन्न होता है, तमाम प्रकार की प्रॉपर्टियों का सुख, उसका आधिपत्य, उनका मालकाना हक उसको प्राप्त होता है, समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है। चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि, इनमें से चंद्रमा से दूसरे भाव में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र में से कोई से 2 ग्रह बैठे हों, 3 ग्रह बैठे हों या 1 ग्रह बैठा हो, तो ऐसा जातक समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है, धनवान होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, कीर्तिमान होता है, राज्य की प्राप्ति करता है और दिन दूना रात चौगुना जीवन में उन्नति करता हुआ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सूर्य से चंद्र केंद्र में बैठा हो, 4, 7, 10वें भाव में हो, जहां सूर्य बैठा है, चंद्रमा सूर्य से यदि केंद्र में है और शुक्र पक्ष का है, तो जातक धनवान होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, भले ही कम धनी क्यों ना हो, लेकिन सम्मान बहुत प्राप्त करेगा, समस्त प्रकार के सुख उसको प्राप्त होंगे। सूर्य से चंद्रमा
दूसरे, पांचवें, आठवें और 11वें भाव में हो तो जातक धनवान होता है, सुखी होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, कीर्तिवान होता है, भूमि भवन वाहन का स्वामी होता है। चंद्रमा से 3, 6, 9, 12वें भाव में सूर्य से यदि चंद्र तीसरे, छठवें, 9वें यदि 12वें भाव में बैठा हुआ है, शुक्ल पक्ष का चंद्र है, तो ऐसा जातक भी धनवान होता है, श्रीमान होता है, संभ्रांत होता है, शशी होता है, दीर्घायु होता है, समस्त प्रकार के सुखों को भोगता है, भूमि भवन वाहन समस्त प्रकार के सुख उसको प्राप्त रहते हैं। मित्रों, आज के प्रकरण में यहीं विराम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।